नमस्कार दोस्तों। आज का मुद्दा है चुनाव। मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा आपको। हालाँकि मैं सक्षम नहीं हूँ, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ और बहुत तरीके से सही भी हो सकता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपनी तुलना विदेश के राष्ट्रपतियों से करते हैं। कहने का मतलब आप समझ नहीं पा रहे होंगे मेरा। जब बराक ओबामा राष्ट्रपति के पद से हटे तो एक आम नौकरी कर रहे थे। बिल क्लिंटन एक राष्ट्रपति के पद से हटे तो वो एक आम नौकरी कर रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इंटरनेट कह रहा है। मैं अभी इधर तक तो गया हूँ नहीं, मैंने देखा भी नहीं, मगर ये इंटरनेट की बातें बोल रहा हूँ मैं। इंटरनेट ही ये दिखा रहा है कि चुनाव आ रहा है तो मैं बहुत सी चीज़ें जुमलेबाजी देखता हूँ कि मेन जो नेता हैं, बेसिकली नाम लेना नहीं चाहूँगा, आई एम अ मैंगो पीपल। और आम क्या अकेला रहता है, सड़ जाता है वो। अंगूर तो है नहीं, अंगूर भी अकेला रहेगा वो भी सड़ जाएगा। गुच्छे में रहेगा तो बच जाएगा, अकेला रहेगा तो सड़ जाएगा, वो पिचल दिया जाए। वैसा ही एक आम आदमी का, एक अंगूर का आदमी हूँ मैं। अभी यूपी में चुनाव चल रहे हैं तो उन सब का मुद्दा है कि ये हम करवाएंगे, वो हम करवाएंगे, ये करवाएंगे। देश कहाँ है? सोचने वाली बात, मुद्दे का बात, मुद्दे की बात लेके मैं हमेशा आता रहूँगा। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कि अभी तक कोई एक बंदा था, बेसिकली कि मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ, हाँ नेता है, यूपी में है वो। अ, जानवर होते हैं ना, जानवर, जानवर का चारा मशीन होती है, उससे पीस कर रहा था, मतलब कतर रहा था गाँव की लैंग्वेज में। तो कुर्ता पजामा पहने, सदरी लगाए, कौन गाँव का बंदा करता भाई दिखावा? ठीक। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं हूँ, मैं अपने देश का समर्थन करता हूँ। देश का भविष्य उज्जवल हो ताकि आने वाली पीढ़ी, आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊँ मैं। फ़ॉरेन में 18 साल के बच्चे अपने ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये वहाँ का नियम है कि माँ-बाप उनको खर्चा नहीं देंगे। और अपने यहाँ इस इंडिया में क्या होता है, 18 साल का बच्चा हुआ, बच्चा कुछ नहीं कर रहा है तो माँ-बाप की मेंटालिटी ये हो जाती है, शादी कर दो कुछ ना कुछ करने लगेगा। फिर सरकार ये कहेगी कि बेरोज़गार भत्ता देंगे, ये भत्ता देंगे, वो भत्ता देंगे। अरे तो व्हाई शुड यू नॉट ट्राई टू इन इंडिया? जो वहाँ हो रहा है यहाँ क्यों नहीं कर रहे भाई? डेवलप करना चाह रहे हो, डेवलप करो। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी चीज़ को बढ़ावा दे रहा हूँ। मेरा कहना मतलब है, चुनाव के टाइम में ये सारे मुद्दे क्यों आते हैं? जितने भी, आप अभी एक चीज़ सोचें कि अगर कोई, किसी के यहाँ और कोई काम हो, विदेशों से आप अपनी तुलना करते हैं, एक अच्छे खासे, मैं उनके वीडियो देखता रहता हूँ। कभी-कभी ठीक भी लगते हैं, कभी-कभी मैं समझ नहीं आता हूँ क्या कह रहे हैं। कभी-कभी लगता है गलत कह रहे हैं। अभी डांडिया जी हैं, शायद अगर उन तक ये मैसेज पहुँच पाए, टैग भी कर दूँगा, यूट्यूब पे डालूँगा। और ज़्यादा मैं ये इतना चलाना नहीं जानता हूँ। उनके मैं वीडियो देखता रहता हूँ, तो वो दिखाते रहते हैं कि वो अमेरिका रहते हैं। अमेरिका में, अमेरिका रहते हैं या लंदन रहते हैं, मतलब मैं इतना ज़्यादा नहीं देख पाया हूँ मैं, मगर ये एक चीज़ समझना चाहूँगा उनसे, सॉरी उनसे नहीं समझना चाहूँगा, उनके थ्रू लोगों को समझाना चाहूँगा
कि वो वहाँ रह रहे हैं तो बहुत सी चीज़ें वो सही बता रहे हैं। इंडिया में रह रहे हो और इंडिया की कंपैरिजन आप अमेरिका से करना चाह रहे हो, पहले अपने आप को तो बदलो भाई, अपनी सोच तो बदलो। मेरे घर का अगर कोई बंदा होता, XYZ कोई भी होता, और करप्शन कर रहा होता, तो मैं उसका साथ नहीं देता। मुद्दे की बात। अब रही मेरी बात, मेरे घर का कौन होता। अब यहाँ पे ये भी बात उठाएंगे क्योंकि ये मीडिया है, इंटरनेट से सब कुछ पता चल जाता है। तो मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, मैं हूँ, मेरी बीवी है, बच्चे हैं। सच बोल रहा हूँ तो उसमें डरना नहीं चाहिए। बात सोचने वाली बात है, देश कहाँ जा रहा है। हाँ, देश ने कुछ प्रगतियाँ की हैं, उससे हम खुश हैं, मगर बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं ना, कंपैरिजन करने लगते हो। ये चुनाव के टाइम में ही नेता क्यों दिखते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। कलेक्टेड भवन में जाते हैं आप, कलेक्टर से मिलने, आम जन सुनवाई होती है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, क्या मुझसे कोई पब्लिकली मिलने आ रहा है, चलो मानता हूँ एक इंसान है, उसमें को डिपार्टमेंट बांटिए ना। आप उनको वीआईपी क्यों बना रहे हैं। आप अमेरिका में और बाकी फॉरेन कंट्री से अपना कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, तो आप फॉरेन कंट्री से कंपेयर करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे तो इतने वीआईपीज भी नहीं होते। उनके यहाँ तो सिर्फ एक ही होती है, जेड और जेड प्लस सिक्योरिटी। यहाँ इतनी XYZ जेड प्लस, तो पता नहीं कितनी कितनी। गलत है, मुद्दे की बात है, सोचें और समझें, देश को बढ़ाएं। फिर भी आगे आगे आता रहूँगा, और क्षमा चाहूँगा मैं आपसे, लेट के बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इस चक्कर में बैठ के बात नहीं कर सकता हूँ। क्षमा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। भविष्य में प्रगति करे मेरा भारत।